शरीर रूपी जंगल का राजा है आत्मा। कौन? आत्मा। ये आत्मा शेर है। इसका नुकसान संसार में आने के बाद बार बार जन्म मरण में जाए तो भी इसका नुकसान नहीं होते। जैसे सोना को कितना भी आप गला दें, तपा दें, लेकिन सोना तो सोना ही रहेगा, समाप्त नहीं होगा। उसी तरह से आत्मा कितनी बार जन्म मरण के फेरा में चक्कर लगाए, कितना भी उसको दुख झेलना पड़े, लेकिन अंत में ये तो आत्मा ही रहेगा। चाहे कुत्ता के तन में जाए तो आत्मा ही है, शेर के शरीर में जाए तो भी, और हाथी के भी शरीर में जाए, चींटी के भी देह में जाए तो आत्मा ही रहेगा, इसका नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा रूपी शेर के ऊपर सवारी करके बैठी हुई है माया। आज हर इंसान के ऊपर बोझ है, किसका? किसका? क्या करूं माया है मेरे पास। लो, ये माया किसकी है? अपने नाए अपने हिस्से करा लिया। अरे माया तो भगवान की है, लेकिन अपने हिस्से में बांट लिया। क्या करूं मेरे पास माया। तो भगवान कहते हैं कि लो, हमें छोड़ दिया, हमारे माया को पकड़ लिया है तो बहुत कामी व्यक्ति है। हरिनाम वाला व्यक्ति नहीं है, ये बहुत कामी व्यक्ति है। इसको केवल माया के नाम पर काम प्रिय है, हमारे नाम पर हरिनाम प्रिय नहीं है। जाओ बच्चा, तथास्तु, जैसा चाहो वैसा ही मिले, तुझे माया ही दे रहा हूं। और जब भजन भक्ति करेंगे तो परमात्मा माया को, काम करने वालों को और भजन भक्ति करने वालों को अपने आप। अब आपको जो चुनना हो, हरिनाम को त्याग करके काम में लीन हो जाओ। माया रूपी बिल्ली आपको छोड़ने वाली नहीं है, ये ले जाएगी काल के दरबार में। किसके दरबार में? काल की। भक्ति भजन करने वाले भी मौत होती है, लेकिन कहाँ जाते हैं? दयाल के दरबार में। कहोगे देखता कौन है? आंख नहीं देखता, आत्मा देखता है। कौन देखता है? आत्मा। तो अपने आप की पहचान करना हो तो भक्ति भजन करो, अपने आत्मा को देख लो। बिना वेद पुराण पढ़े, और जब आत्मा को देख लिया तो वही तो परमात्मा को देखता है। चमड़े की आंख से कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? और मैं कहता हूं कि जब आत्मा निकल जाए, चमड़े की आंख है, जरा कह तो देख ले, चमड़े की कान है, जरा कहो सुन ले। सुनेगा क्या? करने वाला कौन है? आत्मा। आज सोया पड़ा है, तेरा मेरा के चक्कर में माया सुलाती है। भजन करोगे, जाग जाओगे, अपने आप को पहचान जाओगे। अपनी पहचान करना हो तो क्या करना है? भजन। और दुनिया वालों को पहचान करना है तो काम। बाकी तो आप जाने और आपका काम जाने। तो शेर बना बिल्ली की नौकर। शेर कौन? आत्मा रूपी शेर। बिल्ली कौन? माया रूपी बिल्ली का गुलाम रूपी नौकर बन गया, गुलामी करने लग गया। हाय धुन माया, सुबह से लेकर के शाम तक माया, मुझे फुर्सत नहीं है। हरि चर्चा में भक्ति भजन के लिए ना फुर्सत नहीं है। क्या मिलता है वहां? भजन करोगे क्या मिलेगा? पैसा कमाओगे तो मिलेगा, यही ना? क्या मिलता? तो टोता बोझ उसी का रोकर, कौन सा बोझ? रीत रिवाज पाखंड रूपी बोझ ढो रहा है। आत्मा
मनुष्य तन में आया है परमात्मा को याद करने के लिए, लेकिन माया की बोझ, रीत रिवाज, पूजा पाठ, प्रचलन, ढोंग आडंबर, जंत्र मंत्र तंत्र ढोने लग गया। भजन को छोड़ करके, सत्संग को भूल करके पूजा पाठ तंत्र मंत्र में अटक गया। आपको करना है करो, लेकिन याद रखना पूजा करने का वादा करके नहीं आए हो, भजन करने का वादा करके आए हो। क्योंकि रामचरितमानस में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलेगा पूजा करने का संकल्प किए हो। आप प्रभु कृपा करें भांति असब्द जी भजन करब दिन रात, ये वादा करके आए हो। माँ के गर्भ में भजन छोड़ दिया, भूल गया और घंटी मुनरी हिलाने लग गया। सोचा कि हमारा बड़ा काम हो गया। मुख में राम, बगल में चूड़ी, पाजा घात, काट ले, एक लोटा जल गिरा के फिर बेईमानी करो ना। आधा मिनट आंख मूंद लिया, अब उसके बाद जब आंख खोला तो बस 99, फिर भूल गया आधा मिनट वाले को। इसलिए पाखंड रूपी बोझ ढोना चालू कर दिया आत्मा कि अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो लोग जीने नहीं देंगे, इसलिए चलो पूजो। अब भजन नहीं करेंगे तो वहां नहीं रहेंगे, दोनों से मर जाता है। तो मूस बना है गुरु शेर का, मूस मन रूपी मूस क्या बन गया है? गुरु किसका? आत्मा का। यानी आत्मा का गुरु मन बन गया। वो कैसे? आज मेरा मन नहीं करता क्या करने का? पूजा करने का। गुरु बन गया, चेला तो मानेगा ही बात। आज बेईमानी करना है, मन करेगा, जीव रहेगा तब। लेकिन पक्का गुरु है मन। मन लग गया बेईमानी करने में, मन लग गया चाउमीन खाने में, मन लग गया छोला समोसा में, मन नहीं लगता है हरी सब्जी खाने में। बोलो हाँ या ना? क्या भाई सभी लोग पीछे बैठे लोगों को सब समझ आ रहा है? आ रहा है? मन लग गया, लेकिन मन नहीं लगता है सलाद खाने में। ये बेकार है कि मन लग गया अंडा खाने में, मन तो लगता है नहीं सादा। मन गुरु बन गया किसका? आत्मा का। मन रूपी मूस आत्मा रूपी शेर का। जो शेर है इसका कुछ नहीं बिगड़ता, कितना भी दुख झेल ले, लेकिन आज मन का हुकूमत कर रहा है, मन की गुलामी करता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब सत्संग करोगे, भजन करोगे, तो आपको नहीं गुलामी करना होगा मन को, मन आपकी गुलामी करने लग जाएगा। कितना भी तंत्र मंत्र जाप कर लो, लेकिन गुलामी तो करना ही पड़ेगा। और भजन कर लो, सत्संग सुन लो, गुलामी कराओगे किसके? किससे? मन से। अब आपके ऊपर चुनना है आपको, गुलाम बने रहना है कि गुलामी करवाना है? कौन अच्छा पड़ेगा? तो मन के पास तो हाथ पांव है नहीं कि बांध दोगे आप लोग। मन को बांधना है तो विवेक से, ज्ञान से नहीं, विवेक से। तो कहोगे ज्ञान विवेक में अंतर है क्या? बहुत अंतर है। ज्ञान की पराकाष्ठा को विवेक करते हैं। जहाँ ज्ञान है, जहां तक उसके आगे से शुरू है, वहां से नहीं, उसके कहीं आगे से विवेक प्रारंभ है। अगर मन को गुलाम करना, गुलामी करवाना है तो विवेक से। और विवेक तो मात्र सत्संग से ही मिलता है, डिग्री से नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का नहीं हो सकता। न नौमन गेहूं होई न राधा गौने, न हम सत्संग सुनेंगे न हमें विवेक आएगा, और न मन को कभी हम अपने अधिकार में रख पाएंगे। हाय हाय करते हुए
अंत में मर जाए। ऐसी ऐसी अचरज चीज हमें देखने को मिलता है, पता नहीं आप लोगों को देखने को मिलता है कि। तो अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी, अचरज देखा भारी, अचरज देखा भारी। बैठे बिल्ले शेर के ऊपर करते रोज सवारी, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी, अचरज देखा भारी, अचरज देखा भारी। तो पूरा अर्थ बतलाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इतने से आप लोग समझ लेना कि बड़ी बात उल्टी है, अंदर की बात है, और सारी बात शरीर के अंदर की है, आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर है। बाकी मंदिर मस्जिद तंत्र मंदिर के बारे में तो बहुत तेरे लोग सुनाते हैं, कोई शरीर के भीतर की भी तो पर्दा बोले कि नहीं, तेरे शरीर के भीतर भी है सब। बाहर तो सुन करके एक कान से बाहर निकाल देंगे, लेकिन भीतर की बात जब सुनेंगे तो करंट लगेगा दिल में कि हम ऐसे हैं। तो सेवा सत्संग भजन करो तुम, हो गया ना एक भजन हो। अच्छा फरमाइश है तो सुनाई देंगे, और ना तो क्या है, हमें तो कहो तो हम रात भर सुनाए, आप लोग सुनो क्या हम सुनाते रह जाए, कोई कमी थोड़ा है। सब मालिक ने दिया है सब आड़ी और देते रहते हैं। जो किसी की मोहताज नहीं है कि मुझे रामचरितमानस पढ़ना हो, गीता पढ़ना हो, वेद पुराण पढ़ना हो, स्वतः परमात्मा ने दिया है गुरु के पास। तो सेवा सत्संग भजन करो तुम, जुड़ जाओ गुरु नाम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते, निकल चलो कलिग्राम से, जय गुरु बंदे जी समझाते। तो ये गांव किसका है? जहाँ हम लोग रह रहे हैं इस पर किसका अधिकार है? काल का। इसका अधिकार है, इंसान का नहीं चलती, यहाँ काल का चलता है। जब समय आ जाएगा तो चाहे कितना भी जी हजूरी करो कि माई बाप छोड़ दिया जाए, जरा एक जमीन रजिस्ट्री करवाना है करवा लें, या बेटी की शादी करना है, चाहे शादी कर लिया हूँ, बहू को लाना है, लेकिन एक भी बात सुनने वाला नहीं है। देख लेना किसी के घर में सिंदूरदान हो रहा हो और इधर तो राम नाम हो गया। ये काल इतना निर्दयी है, इतना निर्दयी है कि तुम्हारे घर में सुबह ही सुबह सिंदूरदान पड़ा है, कम से कम थोड़ा वक्त तो दे दिया होता, लेकिन जरा भी सुनता नहीं है। आया झटके में और लेकर चला गया। अब मजबूरी में लोग रूम में बंद कर देते हैं, इसलिए कि अब तो मुर्दा हो गया, अब जिंदा गया, मुर्दा सामने है, बंद कर दो, ताला बंद कर दो, बल्कि कोई खोलने न पाए, ताला बंद करो और चाबी किसी एक के पास, बाकी जल्दी जल्दी विदाई कर दो और फिर बाद में हम लोग इनकी विदाई करें। ऐ चेतन प्राणी, संसार में काल का अधिकार है।
ये मत समझ करके जीवन यापन करना कि मेरा अधिकार है, जो चाहेंगे सो कर लेंगे, यहाँ किसी की नहीं चलती। थोड़े दिन अहंकार में आ जाते हैं, यार मुझे देख करके लोग तो डरते हैं, यही बात, मेरे नाम से लोग कांपते हैं, वो बड़ा प्रफुल्लित होते हैं, अपने आप को दुर्रंखा समझते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं कि बड़ी दुर्गति उनकी होती है। अंधविश्वास, अज्ञानता। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग में एक बात रख लेना, जगत में तेरे पास सब कुछ हो, कुछ टूटे ना टूटे, लेकिन अभिमान तो एक दिन जरूर टूट जाएगा। और कुछ भले न टूटे, तेरा दुकान न टूटे, मकान न टूटे, लेकिन एक दिन अभिमान तो टूटना तय है। अगर न समझ में आए तो लंकापति, मथुरा नरेश, किसका? कंस का क्या टूटा? तब सोच लेना, हम लोग किस खेत की मूली हैं। अहंकार मत करना, रूप का, नाम का, पद का, प्रतिष्ठा का, वरना एक दिन टूटना तय है। जो कभी न टूटे उस पर अहंकार करो तो अच्छी बात है, जो टूट जाने वाला है क्यों करते हो? इसलिए यहाँ अधिकार केवल काल का। हम लोग काल के लोक में हैं, मृत्यु लोक में। आए कहाँ से है? अमर लोक से। कहाँ से? अमर लोक से। है कहाँ? अब कोई कहे कि मैं अमर लोक को मानता ही नहीं, तो मैं उससे पूछना चाहूंगा कि मुर्दा जलने से पहले वो जीव गया कहाँ? किसके घर में गया? अगर वो मृत्युलोक का वासी है तो दिखना चाहिए मृत्युलोक में। तो बेवकूफ लोग क्या कहते हैं? अदृश्य हो गई। वहीं अदृश्य को दृश्यमान में देखना हो तो भजन करना पड़ेगा। वैसे जैसे आग तो छिपा है माचिस में, देखेगा थोड़ा, देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा। ऐसे ही भजन करो, अमरलोक दिखेगा तेरे मन मंदिर में। किसी डॉक्टर और किसी इंजीनियर के नक्शे में नहीं है अमरलोक, तुम्हारे बक्से में बंद है। यानी तन रूपी बक्से में अमरलोक का नक्शा बंद है। भजन करोगे नक्शा मिल जाएगा। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। नहीं भजन करोगे तो बिना नक्शे का जाना पड़ेगा। मौत आएगा और बात कर ले जाएगा, अपने हिसाब से ले जाएगा।